बीएसएनएल बना जियो का बाप। एयरटेल और जियो की होगी अब छुट्टी। भारत ने उठाया बड़ा कदम, हिल गया पूरा टेलीकॉम सेक्टर। 140 करोड़ भारतीयों को फ्री में इंटरनेट देने की हुई बड़ी प्लानिंग। अब इंटरनेट दुनिया का बदल जाएगा पूरा नक्शा। दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, वो चाहे एयरटेल हो, जियो हो या फिर वीआई ही क्यों ना हो, अपनी मोनोपोली 140 करोड़ भारतीयों पर चला रही हैं। जब चाहे इंटरनेट का दाम बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। और अभी हाल ही में जिस तरह से अचानक इंटरनेट का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से भारतीय आम जनता और ज्यादा परेशान हो चुकी है। और ये टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसा रखा है कि उस जाल से निकलना लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। लोग इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि इंटरनेट के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। और यही मजबूरी का फायदा टेलीकॉम कंपनियां उठा रही हैं। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम है बीएसएनएल, मैदान में कूद पड़ी है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत के इंटरनेट डेटा की दुनिया का बादशाह? एयरटेल जियो का मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? दोस्तों, यह बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि बीएसएनएल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आज के भारतीयों को नहीं है। बीएसएनएल ने अपनी सर्विस हमेशा लोगों को खराब ही दी है। नेटवर्क इशू हमेशा देखने को मिला है, इसलिए इस तरह का सोचना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई है कुछ ऐसी खलबली, जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंज आने वाली हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से मोबाइल कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में हैं हम मोबाइल यूजर्स से, और कैसे बीएसएनएल हमको इस परेशानी से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल के इस काम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले एक खबर सामने निकल कर आई थी। आपने सुनी होगी, भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वीआई जो अपना अच्छा खासा फीस लेते थे, जो टैरिफ लेते थे, उसे बढ़ा दिया था। मतलब डेटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा, यानी कि 10% से 27% तक की वृद्धि। जरा सोचिए, 27% तक वृद्धि आपके टैरिफ चार्जेस, यानी कि जो रिचार्ज 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो 127 का मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे की असल वजह क्या है, तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, यानी कि भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, तो इन कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बारी आ चुकी है उस इन्वेस्टमेंट की उगाही करने की, और इन कंपनियों ने एक बेहतरीन प्लान बनाया, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बनाई इन पैसों को वसूलने का आम जनता से। यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इसका भुगतान अब कस्टमर्स को करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, इन कंपनियों ने जिस टर्मिनोलॉजी को अपनाया है उसका नाम है ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती हैं कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। अगर जियो की बात करें तो जियो 181 रुपए प्रति यूजर कमाता है, एयरटेल 209 रुपए प्रति यूजर कमाता है, वीआई का थोड़ा कम है, यानी 135 रुपए। तो दोस्तों, एयरटेल ने टारगेट रखा है, जो 209 रुपए ले रहा है, वह कम से कम उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वह 300 हो जाए। अब बाकी कैलकुलेट कर लीजिए, जियो कितना बढ़ाएगा और वीआई कितना बढ़ा सकता है। तो अब मार्केट से उगाही शुरू हो चुकी है। कंपनियां अब जो सर्विसेज दे रही हैं, उसकी एवज में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू करने वाली है। वहीं देखा जाए तो जो यूजर इस्तेमाल करते हैं, उनका बेस बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन नए मोबाइल यूजर निकलकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गई है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल पहुंच चुका है।
तो यूजर बेस नया नहीं बन रहा है। और इन कंपनियों को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर वह पैसा नहीं लेंगे तो वह अपनी सर्विस अच्छे तरीके से यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। दरअसल इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा। इसमें पैसा लगेगा, अच्छी खासी लागत लगेगी, तो इसीलिए पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन ये जो हाइक हुई है, प्राइसेस बढ़ी हैं, इसने मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया आम आदमी के लिए।